अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सादा लेकिन खाने में नहायत ही लजीज देसी स्टाइल का डिनर, जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी अगर चिकन और मटन खा खा के तंग आ जाएं या फिर आपको समझ ना आए कि आज क्या बनाएं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जो कि कम खर्च भी है और बनाने में बेहद आसान। तो चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ आज साबुत मसर, जिसको काले मसर भी बोला जाता है, साबुत मसूर की दाल भी बोला जाता है, काली दाल भी बोला जाता है। और जिनको नहीं पता, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो लाल वाली मसूर की दाल होती है, जिसको अक्सर हम रेमेडीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ये वही होती है। इसका छिलका उतार दें तो अंदर से ये वही लाल वाली दाल निकलती है, आपको नज़र भी आ रही होगी बीच बीच में। और ये दो तरह की होती है, एक छोटे साइज़ की होती है और एक थोड़े से बड़े साइज़ की होती है। जो छोटे साइज़ की होती है वो देसी मसर कहलाते हैं और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने छोटे वाले मसर ही लिए हैं। अच्छा जी, दाल को धोकर मैंने कुकर में डाल दी और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको काट लिया है और एक ही मैंने टमाटर लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है। और साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और उनके बीच में इस तरह से कट लगा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें डाल सकते हैं। 3 मैंने लहसुन के जवे लिए थे और उनको भी मैंने इस तरह से बीच में से कट करके इनके दो दो हिस्से कर लिए हैं। और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल किया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को दाल के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने 1 कप दाल का लिया था, ये वाला 1 कप मैंने दाल का लिया था और इसी से नाप के हम पानी डालेंगे। पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 कप, क्योंकि मैं ये वाली दाल चावलों के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। आप अगर इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं, रोटी के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर 3 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले इसके अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून फुल भर के हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए मैं कम ही डालूँगी लाल मिर्चें। और साथ ही हम डालेंगे 2 टीस्पून फुल भर के हम इसके अंदर सूखे धनिए और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। और आखिर में जाएगी इसमें ½ टीस्पून के जितनी हल्दी। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, कुकर को बंद करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। ये दाल बहुत ही जल्दी गल जाती है। आप अगर इसको कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें और उसके बाद आप इसको पॉट में भी बना सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने कुकर को प्रेशर लगा दिया है। 15 से 20 मिनट में हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। कुकर को खोलेंगे, दाल को तड़का लगाएंगे और हमारी दाल जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने प्रेशर हटा दिया था, दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ सके। चले जी, यहाँ पर मैंने दाल को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन जब आप कुकर को खोलेंगे तो आपको पानी अलग, दाल अलग इस तरह से नज़र आएगा। तो आपने दाल को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए इस तरह से घोटना है। चम्मच की मदद से ही आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है, जिससे दाल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो आपस में यकजान हो जाएंगी। इस तरह से आपको अलग अलग नज़र नहीं आएगी। और ये देखें, दाल यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और दाल यहाँ पे काफ़ी थिक भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना लेमन का जूस ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे इमली भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये दाल चावलों के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड किया है। चावलों के साथ खट्टी खट्टी दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में, और वैसे भी इस दाल के अंदर थोड़ा सा खट्टा टच बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अगर पसंद करते हैं तो इसके अंदर लेमन या फिर इमली ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो फिर इस पॉइंट पे आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी दाल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा जी, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसके नीचे हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक पैन के अंदर ½ कप के जितना ऑयल ऐड कर देंगे। मैं इसी तड़के के साथ चावल भी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है। आप अगर सिर्फ दाल बना रहे हैं तो फिर आप कम ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका था तो अब हम इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। एक लार्ज साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के रख लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे ले लिए थे और उनको भी बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने प्याज के साथ ही ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे। चलें जी, यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें से आधा तड़का हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे। तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं दाल में। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो बस हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। चलें जी, दाल हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अब हम तड़के वाले चावल बना लेते हैं। उसके लिए जो बचा हुआ तड़का था वो मैंने इस पॉट के अंदर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। मैंने 1 गिलास चावल लिए तो 2 गिलास हम इसके अंदर पानी का ऐड कर देंगे और साथ ही 1 चिकन क्यूब भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े के चावल बनेंगे। चिकन क्यूब डालने के बाद मैंने नमक टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा कम लग रहा था तो उसको मैंने एडजस्ट कर दिया है और नमक डाल के यहाँ पर पानी पकने लग गया था तो उसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। चले जी, चावल हमारे पक रहे हैं और यहाँ पर हम फ्रेश हरा धनिया काट के डाल देंगे दाल के ऊपर। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, लाजमी डालिएगा। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इस दाल में। और ये देखिए, यहाँ पर चावल हमारे पक रहे हैं। जब तक इनका पानी खुश्क होता है तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं, बर्तन वगैरह धो के रख लेते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। चले जी, बर्तन हमारे धुल चुके हैं। अब यहाँ पर हम सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया था जो कि मैंने काट के रख लिया है। साथ ही मैंने खीरे लिए हुए हैं और 2 ये छोटे छोटे टमाटर लिए हैं तो इनको हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। जैसे हम कचूमर सैलेड बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम सैलेड को रेडी करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर चावलों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम इनको दम लगा देंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है, दम वाली फ्लेम कर दिया है इसके नीचे और इस सुराख को हम बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चावलों को दम आ सके। सैलेड भी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। आप चाहें तो नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो बस यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी सलाद जो है वो भी रेडी हो चुकी है। और इधर चावलों को दम पर रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इनका दम खोल लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे कितने मज़ेदार चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं। इसके अंदर हमने कोई मसाला नहीं डाला, उसके बगैर ही ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप सारे पुलाव और बिरयानियों को भूल जाएंगे। ये सादा चावल ही इतने मज़े के लगते हैं। इस दाल के साथ ये तड़के वाले चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं जब भी ये दाल बनाती हूँ इसके साथ यही वाले तड़के वाले चावल बनाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चावलों को बॉईल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही वाले चावल बनाएं, आप इनको वैसे भी बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सादा सा देसी स्टाइल का डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। ट्रे मैंने सेट कर दी है और मैंने साथ में थोड़े से पापड़ भी फ्राई किए हैं, वो भी इन दाल चावलों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे आप दाल चेक कर सकते हैं कितनी मज़े की बनी है और इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितनी क्रीमी बनी है ये। तो मुझे तो ये साबुत मसर की जो दाल है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट दाल है ये। आप में से किस किस को साबुत मसर की दाल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, ये तो थी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।